सिद्धू नामी एक लड़का गांव में रहता था। वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपने घर में रहा करता था। वो जंगल में मवेशी चराता था। पहाड़ के करीब एक बहुत बड़ा सा दरख्त था। सिद्धू उस दरख्त के नीचे बैठता था और अपनी सुरीली सी आवाज़ में गीत गुनगुनाया करता था। वहाँ के परिंदों से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो मवेशियों पर नज़र भी रखता और शाम को वापस गांव चला जाता था। वो मवेशियों को अपने मालिकों के हवाले कर दिया करता था। ऐसा करने से उसको कुछ पैसे मिलते, जिससे वो अपने घर के सारे अखराजात पूरे किया करता था। वो जो पैसा कमाता था उससे अपनी माँ की देखभाल करता और साथ ही अपनी छोटी बहन का ख्याल भी रखता था और साथ घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी खरीद लिया करता था। वो लोग बाज़-औक़ात अच्छा खाना खाने के लिए तरसते थे। वो सादा सा खाना खा खा कर बोर हो चुके थे, लेकिन वो मजबूर थे और अपने हालात के सामने बहुत बेबस थे। भाई, क्या हम हमेशा यही सादा खाना खाते रहेंगे? क्या हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं नसीब होगी? सिद्धू अपनी बहन के मासूम से सवालों पर परेशान हो जाता और उसे बताता कि हमारा भी अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अगली सुबह सिद्धू मवेशी चराने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उसने वहाँ एक लकड़ी काटने वाले को देखा जो दरख्त को काट रहा था। ये वही दरख्त था जिसके नीचे सिद्धू अक्सर बैठा करता था और अपनी बकरियां चराया करता था। सिद्धू ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ और साथ ही उदास भी हो गया। उसने लकड़ियां काटने वाले के नज़दीक जाकर उससे कहा, मेरी बात सुनो, तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? मुझे लगता है तुमको मालूम नहीं है कि इस दरख्त में कौन रहता है। इस दरख्त में एक भूत रहता है और अगर तुम इस दरख्त को काट दोगे तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। सिद्धू की बात सुनकर वो शख्स जो दरख्त को काट रहा था परेशान हो गया। वो खौफज़दा हो गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि तुमने मुझे बचा लिया, आज तो मेरी जान ही चली जाती। वो आदमी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और सिद्धू दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि उसने अपने मनपसंद दरख्त को कटने से बचा लिया। थोड़ी ही देर में सिद्धू के सामने एक रोशनी सी आती है। और अचानक से वो दरख्त नमूदार हो जाता है। सिद्धू देखकर हैरान रह जाता है। मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर एक घंटी देता हूँ। उसके बाद वहाँ पर सुनहरे रंग की एक छोटी सी प्यारी सी घंटी आ जाती है, जिसको देखकर सिद्धू बड़ा ही हैरान होता है। लेकिन मैं इस घंटी के साथ क्या करूँगा और ये मेरे किस काम की? ये कोई आम घंटी नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत ही खास घंटी है। तुम जो भी खाना चाहो इस घंटी को हुक्म देकर अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हो, लेकिन हाँ, याद रहे कि तुम इससे दिन में सिर्फ एक ही मर्तबा खाना मंगवा सकते हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सिद्धू बहुत खुश था कि अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सिद्धू ने घर आकर सारा वाकया अपनी माँ और अपनी बहन के सामने बयान किया। उसकी माँ और उसकी बहन सारी बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने घंटी से कहकर अपनी पसंद का खाना मंगवाया और खूब पेट भरकर खाया। अगली सुबह सिद्धू मवेशी चराने के लिए चला गया और शाम को जब थक कर वापस घर लौटा तो उसने देखा कि घर के सारे बर्तन खाली हैं। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन वहाँ पर सिवाय सूखी रोटी और चटनी के कुछ भी नहीं था। सिद्धू को बहुत गुस्सा आया और वो मायूस होकर बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह सिद्धू ने जादुई घंटी अपने साथ ली
और मवेशी चराने के लिए निकल पड़ा, जबकि पीछे उसकी माँ और बहन घर में भूखी थी। उन्होंने पीछे जादुई घंटी बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें जादुई घंटी ना मिली। वो समझे कि वो जादुई घंटी को खो चुके हैं और ये सोचकर वो दोनों उदास हो गए। बिलाखिर वो दोनों भूखे ही सो गए। शाम को जब सिद्धू घर वापस आया तो उसने जादुई घंटी बाहर निकाली और उस घंटी से अपनी पसंद का खाना मंगवाया। सिद्धू की माँ और बहन को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। भाई, आप खुद घर हो गए हो। पहले आप ऐसे नहीं थे। आप घंटी अपने साथ ले गए और हमें बताया तक नहीं। सिद्धू बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमने इस घंटी को बहुत तलाश किया, मगर ये हमें ना मिली। तुम जाते वक्त अगर हमें बताकर जाते तो हम इतने परेशान ना होते। आज हमें इस घंटी की वजह से भूखा सोना पड़ा। सिद्धू अपनी माँ और अपनी बहन की बातों को सुनकर उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप लोगों को मेरी गलती तो नज़र आ गई, लेकिन जब कल आप लोगों ने घंटी से खाना मंगवाया तो आप लोग मेरे लिए खाना रखना भूल गए। मैं थका हुआ था और मैं भूखा ही सो गया। आज मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उदास था और गुस्से में भी था, इसलिए मैं उस जादुई घंटी को अपने साथ ही ले गया। सिद्धू की बात सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर उन तीनों ने मिलकर जादुई घंटी से अपनी पसंद का खाना मंगवाया और खूब पेट भरकर खाया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। हमें अपने साथ साथ दूसरों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.